नवरात्रि में विशेष 9 दिन 9 दुर्गा पूजन होता है। तो आइए आज हम 9 दुर्गा में से देवी गायत्री जी के महात्म्य को समझते हैं। देवी गायत्री जो कि गायत्री मंत्र स्वरूप में आज संसार में है, जो कई हिंदू धर्म के हर मानव मुख में लगातार ये मंत्र चलता रहता है। तो गायत्री यह गाय और त्रि इन 2 शब्दों से बना हुआ नाम है। गाय का भाव है ज्ञान के गीत और त्रि का भाव है 3, अर्थात गायत्री मंत्र जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान गीत है, उसे हमें दिन के तीनों प्रहर सुबह, दोपहर, शाम याद करना चाहिए। देवी गायत्री सूर्य के प्रकाश का, ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है, क्योंकि कहते हैं सूर्य के तेजस्वी स्वरूप से प्रभावित होकर उन्होंने सूर्य में लीन होने का संकल्प किया और वो लीन हो गई। इसलिए उनके स्वरूप के बजाय आज संसार में उन्हें मंत्र के रूप में याद किया जाता है। तो इसका भावार्थ यही है कि परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, जो ज्ञान सूर्य है, तो उस ज्ञान सूर्य के प्रकाश को, ज्ञान की रोशनी को हमें अपने जीवन में आत्मसात कर स्वयं के जीवन के आत्म तेज को, आत्मज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। आत्म स्वरूप के अस्तित्व में स्थित होने की आवश्यकता है। तो स्वयं का जीवन भी हम ज्ञान में, ज्ञान के प्रकाश से तेजों में दिव्य दैदीप्यमान बना सकते हैं। और जो देवी गायत्री सूर्य के प्रकाश में लीन होकर जो कि मंत्र रूप में स्थित है, तो कहा जाता है गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में सबसे उत्तम मंत्र है, क्योंकि यह मंत्र हमें ज्ञान, दिव्य बुद्धि, समझ प्रदान करता है, जिससे हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो गायत्री मंत्र जो कि इस प्रकार से है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ ही है, हे प्रभु, कृपा करके हमारी बुद्धि को उजाला प्रदान कीजिए और हमें धर्म का सही रास्ता दिखाइए। आप हमें दुख और दर्द का निवारण कर सुख शांति प्रदान करने वाले हैं। हे संसार के विधाता, हमें शक्ति दो, हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाइए। तो इस सुंदर अर्थ के साथ यह मंत्र बना हुआ है। तो परमात्मा जो कि सबको सद्बुद्धि देने वाला, ज्ञान का उजाला प्रदान करने वाला है, धर्म का सही रास्ता दिखाने वाला है, सबके दुख दर्द मिटाने वाला है, तो उस विधाता के साथ अपने मन और बुद्धि को आज जोड़ने की आवश्यकता है। तभी हमें गायत्री मंत्र के अर्थ का सही जीवन को रूप प्राप्त हो सकता है, या जीवन में इन प्राप्तियों का अनुभव हम कर सकते हैं। फिर उनके 5 मुख दिखाते हैं। तो इसका भावार्थ है 5 इंद्रियों पर और 5 विकारों पर, 5 तत्वों पर उन्होंने इस ज्ञान शक्ति से विजय प्राप्त किया है। तो जैसे जैसे हम जीवन में ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते जाते हैं, तो ज्ञान से ही इंद्रियों की शीतलता होती है, परमात्मा शक्तियों से और उनकी स्मृति से ही 5 विकारों पर और प्रकृति के 5 तत्वों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार देवी गायत्री अपने साकार रूप को छोड़कर सूर्य में समा गई, वास्तव में हमें अपने इस साकार विनाशी शरीर के भान और अभिमान को छोड़ एक परम शक्ति जो कि ज्ञान सूर्य है, उनकी याद में मंत्र स्वरूप में स्थित हो जाना है, अर्थात ही
अपने मन को मन मनाभव बनाना है। जब हम स्वयं भी इस देह भान को भूलकर, यह अभिमान को छोड़कर आत्म रूप में स्थित होकर अपने मन और बुद्धि को उस परम तेजस्वी, परम प्रचंड शक्तिशाली ऐसे परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं, तो परमात्मा का ज्ञान हमारे बुद्धि में प्रवेश करता है और बुद्धि दिव्य बुद्धि हो जाती है और परमात्मा से श्रेष्ठ जीवन का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो गायत्री देवी के इस सुंदर महात्म्य को समझते हुए अपने जीवन को भी हम इस प्रकार से देवी गायत्री से प्रेरणा लेते हुए मनुष्य जीवन को भी सुंदर रूप प्राप्त कराए। ओम शांति।